हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ ले पहले हम लोग। 6 दिन है हमारे पास और 4 दिन हमें मिले हुए क्या नाम है उसका बचा हुआ चैप्टर, उस रेडोक्स रेडोक्स रेडोक्स। क्या कह रहे हो बेटा? एक तो हाइड्रोजन चैप्टर कंप्लीट आएगा 6 लेक्चर्स का, ठीक हो गया। और दूसरा रेडोक्स का जो रिमेनिंग पार्ट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, 4 लेक्चर उसके हैं हमारे पास। 3 आरपीएस बची हुई है। वैसे 2 सवा 2 दिन का ही काम है, ज्यादा काम नहीं है ना। सिंपल एक समझ आ जाएगी ना सेल कैसे बनता है, तो सारी क्वेश्चन होने लग जाएंगे। और फिर ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हो जाएगी फिर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो मैं ना पहले, ये जिसने कहा उसको एक बार ना मेरे से बात जरूर करा लेना। हाँ तो इसका मतलब अब वो तुम्हारी सिस्टर है इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, है ना। तो अदरवाइज कल का जो है नहीं, तो वो पढ़ी कहाँ थी वैसे? मेरी बात करा उसको सामने लेके आ, कौन है नहीं, मेरी बात करा देना एक बार ना। ऐसा इम्पॉसिबल की कैटेगरी में आ रहा है क्योंकि ना कल का पेपर, नहीं नहीं पता है क्या है, वो सही कह रही है, वो सही कह रही है, ये सही कह रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, हाँ, ना ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस एक शर्त होती है जो मेरे टीचर ने मुझे बताई थी बहुत टाइम पहले। रिवीजन तो करना पड़ता है उसमें, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, रिवीजन करना पड़ता है। और जैसे चैप्टर आगे बढ़ते हो लिंक 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 बनता जाता है। क्या करें बेटा? टेस्ट शायद 29 को है मुझे लगता है यार। मैं ना कल आई तो थी, उसके बाद ना की भर गई उसके बाद ना कई सारी। तो ना मैं एग्जैक्टली तुम्हें क्या बताऊंगा आपको। कौन हो तुम लोग? बस ठीक है फिर, और क्या चाहिए तुम? मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हो निकम्मी आत्मा हो, है? चलो ना, हाइड्रोजन चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट बातें पहले उठा लेते हैं। एक तो आपके पास है हार्ड एंड सॉल्ट वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर जो बचेगा ना हाइड्रोजन का प्रिपरेशन मेथड क्या है, क्लियर, फिर उसको उठा लेंगे। उसमें वोटर है, D2 है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ये सेकंड नंबर पे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले करना शुरू कर देना। तो मैं काम शुरू करूं इसका? चलो जी। इसको तुमने ना वैसे 10वीं क्लास में पढ़ा भी है, हार्ड एंड, और नोट्स इसी ऑर्डर में बना लेना जिस ऑर्डर में हमने लिखा है, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या आएगी भाई? डेफिनेशन। और आप में से काफी बच्चों को हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर में से हार्ड वाटर की डेफिनेशन पता भी होगी। डेफिनेशन, हाँ जी, डेफिनेशन ऑफ द हार्ड वाटर। तो मुझे इसमें बोलना पड़ेगा वो वाटर जो सोप के साथ ना, साबुन के साथ ना लादर प्रोड्यूस नहीं करता। तो डेफिनेशन लिख दे, वाटर डजंट प्रोड्यूसेस लादर विद सोप, झाग नहीं बनते। डजंट प्रोड्यूसेस लादर विद सोप, झाग नहीं बनते। तो उसको हमने क्या बोल दिया? हार्ड वाटर बोल दिया। और जो प्रोड्यूस कर देगा उसको बोल दो सॉफ्ट वाटर। इफ अपोजिट देन सॉफ्ट वाटर हो जाएगा वो। तो लिखने की नीड नहीं है, मुझे तो हार्ड वाटर की डेफिनेशन ही चाहिए थी। वाटर डजंट प्रोड्यूस द लादर विद सोप, उसको हमने बोल दिया हार्ड वाटर। डेफिनेशन ऑफ हार्ड वाटर होगी। सॉफ्ट की देने की नीड नहीं, अपोजिट तो बोलना है। क्लियर? चलो जी। अब मुझे रीजन जानना है, रीजन ऑफ द हार्डनेस। रीजन ऑफ द हार्डनेस, हार्डनेस की वजह क्या है? तो हार्डनेस की वजह है कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, क्लोराइड्स, सल्फेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है जी। वजह क्या है जी? सोल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। उसमें भी कौन कौन? क्लोराइड्स, सल्फेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, एंड बाइकार्बोनेट्स। बीच बीच में पूछूंगा आपसे, ध्यान कर लेना, कोई भी गड़बड़ घोटाला करने की कोशिश ना करें।
तो इधर से मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो मेन तो आपको इतना बोलना है, रीजन ऑफ द हार्डनेस इज द क्लोराइड्स, सल्फेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स, ये हार्डनेस की वजह है, ये हार्डनेस का रीजन है, ये हार्डनेस की वजह है। क्लियर है? अब हमें देखना है कि इस हार्डनेस को हम लोगों ने क्लासिफाई कर देना है, इस हार्डनेस को हम लोगों ने क्लासिफाई कर देना है। वैसे आपका कल का पेपर तो आरपी असाइनमेंट से बना हुआ था मेरे ख्याल में। तुमने उसमें भी गड़बड़ कर दी सब लोगों ने मिलके। सबसे खतरनाक स्माइल दे रही है गुरलीन। हे गुरलीन, हाँ तुमने बताया था मुझे वैसे। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन कोशिश करो कि हर बार ना कुछ नया दिखो ना, क्योंकि पता है क्या है, जैसे ना इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम जैसे हमारे बच्चों को क्या है कि ना पेपर कई बार ना जैसे 45 क्वेश्चन है, मतलब प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, कोई भी इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो 35 क्वेश्चन 36 क्वेश्चन सीन होते हैं ना। तो बच्चे को सीन क्वेश्चन देखने के बाद ना टाइम कम लगता है पेपर करने में, 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में। जैसे कल 1.5 घंटे में एक बच्चे का पेपर सोल्व हो गया था, मुझे नंबर पता चल गए थे बच्चे के, बच्चे ने मुझे बता दिया कि मेरे नंबर इतने आ गए। ठीक है ना? मैटर नहीं करता कौन है बच्चा वो, लेकिन ऐसा हुआ 1.5 घंटे में पेपर सोल्व होना मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि कल 200 क्वेश्चन सोल्व करने में बच्चों ने 20-20 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए थे उनको, क्योंकि पेपर तो सारा नया था बिल्कुल ही। तो थोड़ा सा हम ना 11th में है, तो इस डायरेक्शन में हम चलें, थोड़ी सी कोशिश करें नए क्वेश्चन करने की ना। जैसे आरपीएस हो गया, असाइनमेंट हो गया, तो वही क्वेश्चन बार बार मिले तो फिर हमारे लिए सीन क्वेश्चन है ना, सीन पैराग्राफ है, टिक मारो टिक मारो। क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते कुछ बच्चे, तो आंसर ही पता होता है, टिक मारो टिक मारो। और कुछ लोग हेल्प ले लेते हैं, बुक उठाओ चौथा क्वेश्चन, बुक उठाओ तीसरा क्वेश्चन। ये भी बहुत खतरनाक चीज चल रही है। याद रहता है उनको। हाँ, मतलब तुम इतने ईमानदार हो, मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई, मुगेम्बो खुश हुआ। तो अच्छी बात है तुम इतने सब, ये अच्छा साइन। 180। तो ये लोग बताएंगे जो बैठे हैं सारे क्लास में, तो हम हाथ खड़े करो। किसके? नहीं नहीं, पता ही नहीं मेरे को। बताना भी 150 से ऊपर कौन है कल वाले टेस्ट में, और कल वाले टेस्ट में तो लोग बैठे भी नहीं, मुझे लगता है भारत भ्रमण में निकल गए थे कुछ लोग तो। 4 बच्चों के हाथ खड़े हैं, 7 बच्चों के हाथ खड़े हैं। ओनली 7 स्टूडेंट जिनके 150 से ऊपर है, उसमें आयुष है, गुरसिद्दक है, सांची रे, इशमीत, साहिल और मानसी और अभिनव। किन्ने किन्ने हैं? दिव्य ने पेपर दिया नहीं था शायद। हाँ भाई, हाथ थल्ले करो। चलो भी सुनो ध्यान से। तो डेफिनेशन ऑफ हार्ड वाटर क्या होगी? वाटर डजंट प्रोड्यूसेस अ लादर विद सोप, ये डेफिनेशन होगी, सब बच्चों को याद हो जानी चाहिए। आगे चलते हैं जी। रीजन ऑफ हार्डनेस क्या है? रीजन ऑफ हार्डनेस क्या है? तो रीजन ऑफ हार्डनेस है सोर्स ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इसमें क्लोराइड भी है, इसमें सल्फेट भी, इसमें बाइकार्बोनेट भी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 2-3 बार रिवीजन हो गया और मोस्ट प्रोबेबली याद भी हो गया बच्चों को ना। अच्छा जी, कोजेज ऑफ हार्डनेस मैंने आपको बताया, अब मैं मैकेनिज्म बोलूंगा उसको मैं। ये तो रीजन हो गया। अब मैं इसके काम करने का स्टाइल बोलूंगा, अभी काम कैसे कर रहा है। मैकेनिज्म ऑफ द हार्डनेस, मैकेनिज्म ऑफ द हार्डनेस, बस मेरे साथ रुकना और बात को समझना। इसमें पहला पार्ट, फॉर्मूला ऑफ सोप। और सोप्स के बारे में मैक्सिमम बच्चों को पता होएगा, सोडियम और पोटेशियम सोल्ट्स ऑफ द हायर फैटी एसिड्स। क्लियर? हायर फैटी एसिड्स के C17H35COO, ये सोप का फॉर्मूला है, ये सोप का फॉर्मूला है। क्लियर ना? सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स,
सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। अब इस सोप को जब पानी के साथ घिसोगे ना तो क्या होएगा, वो मैकेनिज्म मैं बता रहा हूं। C17H35COO कैल्शियम क्लोराइड ले लो, या कैल्शियम सल्फेट ले लो, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लो। जो भी उस पानी में होएगा, जो भी उस पानी में होएगा, जो भी उस पानी में होएगा, वो क्या एक्शन लेगा अभी देखोगे आप। C17H35COO होल ट्वाइस कैल्शियम, और साथ में कौन बन गया, NaCl। थोड़ा बैलेंस कर लेना भाइयों और बहनों। सेम हरकत यहां हुई, यहां Na2SO4 बाहर हो गया। सेम हरकत यहां हुई, यहां NaHCO3 जो इनो में मिलता है, जो बेकिंग पाउडर केक में डलता है, इडली बनाने में डलता है, बेकिंग पाउडर है ये। क्लियर है। चलो, तो ये जो बना ना सोडियम, इसका नाम था सोडियम स्टीयरेट, और जो सामने बना कैल्शियम स्टीरेट। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये इनसोल्यूबल है, ये प्रेसिपिटेट बनाता है। हमारी साबुन तो बेकार चली गई, हम पानी का साबुन को घिसे जा रहे हैं, और साबुन ये बना बना के बाहर होती जा रही है, स्कम बना बना के बाहर होती जा रही है। हम साबुन को पानी का घिसे जा रहे हैं, कैल्शियम स्टीरेट, मैग्नीशियम स्टीरेट, कैल्शियम स्टीरेट, मैग्नीशियम स्टीरेट बन बन के मैक्सिमम सोप बेकार हुई जा रही है, तो लादर तो बन नहीं रहा। तो इसीलिए उसने बोला कि आपसे व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द हार्ड वाटर, हाउ द हार्ड वाटर वर्क्स विद सोप, हाउ द हार्ड वाटर वर्क्स विद सोप। तो आपने कहा जी हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट होंगे, हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट होंगे, और वो जैसे जैसे सोप के साथ रिएक्ट करता जाएगा, सोप का जो स्टीरेट वाला पार्ट है वो ट्वाइस होकर कैल्शियम, ट्वाइस होकर मैग्नीशियम, ट्वाइस होकर कैल्शियम, ट्वाइस होकर मैग्नीशियम, और वो इनसोल्यूबल है, पानी में घुलते नहीं है। तुम्हारी सोप तो बेकार चलेगी सारी की सारी। तो ये इसका मैकेनिज्म हुआ, ये हार्डनेस का तरीका हुआ, कैसे हार्ड वाटर काम कर रहा है किसके साथ, विद द सोप, और सोप मैक्सिमम बेकार हुई जा रही। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। नंबर वन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्ड वाटर, ये समरप्रीत बताएगी। वेरी गुड। अब यशिका मुझे बताएगी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द हार्डनेस ऑफ वाटर। बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, ठीक है जी। अब मुझे आस्था बताएगी कि एग्जैक्ट हुआ क्या। हाँ जी, जिससे मैक्सिमम सोप बेकार जलती जाएगी, वो लादर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो सेम हरकत मैग्नीशियम करता है, सेम हरकत मैग्नीशियम करता है। बस ये कि आप उसको लिखते ऐसे हो, C17H35COO होल ट्वाइस mg, और ये भी इनसोल्यूबल सोल्ट है, ये पानी में नहीं घुलता है, इनसोल्यूबल सोल्ट है। ठीक है जी। चलो, अगर अभी सब लिख चुकी हो तो अगला पेज ले लो। सोडियम सोल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, सोडियम सोल्ट्स ऑफ हायर। एक क्वेश्चन आया था मुझे याद आ रहा है IIT जेई एडवांस वाले लेवल पे, उन्होंने पूछा था आउट ऑफ द फोर विच डिटर्जेंट और सोप इज गुड, बेस्ट, क्वालिटी इज गुड। तो उसका आंसर चार ऑप्शन में से जिसका भी मोलिकुलर वेट ज्यादा था वो बेस्ट था, क्योंकि जितना मोलिकुलर वेट ज्यादा होएगा ना उतना उसकी क्वांटिटी कम लगती है। आपने ऐड देखा टाइड वॉशिंग पाउडर का, टाइड, वो एक लाइन बोलता है, आपने सुना होगा, ज्यादा नहीं आधा लगेगा, ऐसा बोलता है ना वो। तो ज्यादा नहीं आधा लगेगा, उसका मतलब क्या होता है, ज्यादा नहीं आधा लगेगा मतलब है कि हमारा डिटर्जेंट का मोलिकुलर वेट ज्यादा है, इसलिए इसकी क्वांटिटी कम लगेगी, दैट इज ज्यादा नहीं आधा लगेगा। तो अगर कोई डिटर्जेंट क्वांटिटी में ज्यादा लग रहा हो तो इसका मोलिकुलर वेट कम होता है फिर। तो बेस्ट क्वालिटी का डिटर्जेंट वही माना जाता है जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा हो, फिर उसकी क्वांटिटी कम लगती है।
ठीक है जी। तो C17H35COONA, ये अगले साल सरफेस केमिस्ट्री में आएगा। C17H35CONA, ये सोप का फॉर्मूला है। तो यही नहीं है, यहां अगर आप 12 13 15 कर दो। तुमने टूथपेस्ट की है कभी? चलो, अच्छी बात है ना। और जो शैम्पू का नाम सुना, शैम्पू का नाम? हाँ, तो इन सब में सेम ही चीज होती है, उसका नाम होता है एसडीएस, सोडियम डोडेकाइल सल्फोनेट। सोडियम डोडेकाइल सल्फोनेट, वो भी डिटर्जेंट ही है। टूथपेस्ट में भी वही डला होता है, शैम्पू में भी वही डला होता है। वो एक्चुअल में लादर फॉर्मेशन करते हैं, फोमिंग एजेंट बोलते हैं। देखना कभी भी ना इंग्रेडिएंट्स झांकना, तो ब्रैकेट में लिखा होता है फोमिंग एजेंट, फोमिंग एजेंट। तो झाग बनाते हैं, वो झाग ही बनाते हैं बस। C17H35, उससे फिर फिजिक्स का फंडा लगता है, सरफेस टेंशन कम हो जाती है। तो कपड़ों पे भी सरफेस टेंशन कम होगी, आपके दांतों पे भी सरफेस टेंशन कम होगी। तो जो डर्ट लगा होएगा ना, वो छूट जाएगा। तो ये लंबी स्टोरी है, टाइम आने पे ये भी डिस्कस होंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर। नहीं, पोटेशियम भी है। उन हाँ हाँ हाँ, उनको सॉफ्ट सोप बोलते हैं। हमारी 12वीं क्लास की केमिस्ट्री एक्शन में आएगा। कल एक क्वेश्चन आ रखा था केमिस्ट्री एक्शन का। वैसे 12वीं के सिलेबस में नहीं है वो केमिस्ट्री एक्शन, लेकिन नीट के सिलेबस में है। हो सकता है तुम्हारे वाले टाइम पे 12वीं में वापस मिला दे उस चैप्टर को। हाँ जी। अब मैं फोर्थ पॉइंट उठा रहा हूं, टाइप ऑफ द हार्डनेस। टाइप ऑफ द हार्डनेस, बस ऐसे सीक्वेंस में टॉपिक वाइज याद कर लेना। टाइप ऑफ हार्डनेस, तो टाइप ऑफ हार्डनेस में दो टाइप की हार्डनेस है। एक मेरे पास है टेम्परेरी, एक है मेरे पास परमानेंट। एक है टेम्परेरी और दूसरी हार्डनेस मेरे पास है परमानेंट। एक है टेम्परेरी हार्डनेस, दूसरी है मेरे पास परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी, परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। कहते जी टेम्परेरी हार्डनेस क्यों टेम्परेरी है, अब दिमाग में जाएगी ना बात, व्हाई द टेम्परेरी इज नोन एज टेम्परेरी, वजह क्या है? तो इसका सिंपल आंसर है, इस हार्डनेस को सिर्फ बॉइलिंग से ही रिमूव कर सकते हो आप। क्लियर ना? व्हाई द टेम्परेरी हार्डनेस इज नोन एज टेम्परेरी? क्यों? इसका आंसर हमारे पास आ रहा है, रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी डन बाय बॉइलिंग ओनली। क्लियर है? बॉइलिंग करवाओ, हार्डनेस दूर। बॉइलिंग करवाओ, हार्डनेस दूर। बॉइलिंग करवाओ, हार्डनेस दूर। इसलिए इसको बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। परमानेंट को परमानेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको उसको बॉइलिंग से नहीं हटा सकते, उसके स्पेशल ट्रीटमेंट्स होंगे। क्लियर? इधर लिख दू, रिमूवल ऑफ दिस हार्डनेस रिक्वायर्स स्पेशल ट्रीटमेंट्स। तो टेम्परेरी हार्डनेस की वजह क्या है? रीजन, ओनली बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इधर कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। ठीक है जी। हमने हार्डनेस को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, टेम्परेरी में, परमानेंट में। टेम्परेरी को टेम्परेरी क्यों बोला? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग से हट गई। जबकि परमानेंट को हमने परमानेंट क्यों बोला? क्योंकि बॉइलिंग से नहीं हटी। हमें हमें इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट लगाने पड़े, हमें इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट्स यूज करने पड़ रहे हैं। तो दो टाइप के आपके पास हार्डनेस हो गए, टेम्परेरी एंड परमानेंट। व्हाई द टेम्परेरी इज नोन एज टेम्परेरी? बिकॉज इट इज रिमूव्ड बाय द बॉइलिंग। बट जो परमानेंट है, उसको हटाने के लिए आपको स्पेशल ट्रीटमेंट्स तो करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपका काम नहीं चलेगा। तो अब मैं रिमूवल ऑफ हार्डनेस की तरफ बढ़ रहा हूं भाई। पांचवा पॉइंट, पहला डेफिनेशन, दूसरा रीजन, थर्ड हाउ द हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप mechanism, fourth number what type of hardness are there,
टेम्परेरी एंड परमानेंट। बाय द टेम्परेरी इज नोन एज टेम्परेरी, बताया आपको। इसकी सिर्फ बॉइलिंग से रिमूवल हो जाएगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। एंड बाय द परमानेंट इज नोन एज परमानेंट, बिकॉज इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट लगाने पड़ेंगे। इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट लगाने पड़ेंगे, अगर आप मेरे को एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सुन पा रहे हो तो। नाउ मूवमेंट किस तरफ करते हैं भाई, अब इनके रिमूवल की तरफ चलते हैं। पांचवा पॉइंट, तो सबसे पहला मेथड मेरे पास है बॉइलिंग। बॉइलिंग ओनली फॉर टेम्परेरी है। बॉइलिंग ओनली फॉर टेम्परेरी है। और टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से थी, आप सारे स्मार्ट हो। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, बस हीट करवाओ, हीट करवाओ। देखो थोड़ा सा भी सोचोगे तो समझ में आ जाएगी, कैल्शियम और एक कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट इंसोल्यूबल है। चोक पानी में डालोगे घुलेगा थोड़ी, कैल्शियम कार्बोनेट। चोक को पानी में डाल दिया घुलेगा थोड़ी। मार्बल, फिर तो रोज फर्श बदलवाने पड़ेंगे फ्लोर घर में। जिनके घर में मार्बल लगा, मम्मी ने धोया साथ में मार्बल भी गया। अगले दिन पापा का खर्चा फिर 50,000 रुपए का, मम्मी ने अगले दिन फिर धो दिया, फिर 50,000 रुपये लग गया। मम्मी ने तीसरे दिन फिर धो दिया, फिर हो सकता है पापा मम्मी को धो दे, कि रोज का 50,000 का खर्चा है। तो इस टाइप का खतरा है नहीं, तो किसी के भी धुलने के कोई चांस नहीं है, ना मम्मी के ना फर्श के। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो तो कैल्शियम कार्बोनेट पानी में इनसोल्यूबल है, पानी में नहीं घुलता है, तो इसीलिए क्या कर गया, प्रेसिपिटेट बन गया। अगर किसी की मम्मी सुन रही हो तो भाई गुस्सा मत मानना, सिंपल बात बोली थी मैंने। बाद में मम्मी जी गुस्से हो गए, मेरे से गुस्से हो गए कि अब तुम्हारे टीचर को धोएंगे हम। हाँ जी, समझ गए मेरी बात को सारे बच्चे। चलो, तो रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस के लिए बॉइलिंग करवा दिया, इससे परमानेंट हार्डनेस नहीं हटेगी। तो कैल्शियम के लिए मैंने लिखा कैल्शियम, और मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम, ये भी इनसोल्यूबल है। कैल्शियम कार्बन, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दो प्रोटॉन बच गए, एच एच और एक CO3, तो उससे ना तुम्हारा पेप्सी कोक बन जाएगा। कार्बोनिक एसिड, दो हाइड्रोजन एक कार्बोनेट, दो हाइड्रोजन एक कार्बोनेट। तो जैसे तुमने कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाले जैसे ही तुमने कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाले हार्ड वाटर को हीट किया, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट कर गया, CO2 वाटर एस्केप कर गए, और हार्ड वाटर नाउ चेंज टू द सॉफ्ट वाटर। फिल्टर कर लो, छान वान लो, काम हो जाएगा। अगर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से हार्डनेस थी, जो टेम्परेरी अनाउंस हो चुकी है, तो उसका सिर्फ हीटिंग से रिमूवल हो सकता है। सिर्फ हीटिंग से रिमूवल हो सकता है, जो मैंने बोर्ड पे आपको लिख कर दिया है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो मेरे से इमीडिएटली डिस्कशन कर सकते हैं, वैसे है नहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात। कैल्शियम का कार्बोनेट H2O CO2, और जो तुम पेप्सी कोक पी रहे हो तो उसमें होता क्या है, कार्बोनिक एसिड ही होता है H2CO3। और जैसे ही उसको प्रेशराइज करके CO2 पानी से रिएक्ट करती, उतनी नहीं करती, कार्बोनिक एसिड बनाती है, तो उस पर प्रेशराइज प्रेशराइज। जब भी आप कभी ना डिस्कवरी पे आपने बोटलिंग देखी हो, डिस्कवरी चैनल पे बोटलिंग देखी हो कोक पेप्सी की ना, तो वो बहुत लो टेम्परेचर पे बोटलिंग करते हैं। लो टेम्परेचर पे बोटलिंग करने से ज्यादा गैस घुल जाती है, फिर उसको 30 पे 35 पे 40 पे लेकर आओगे ना, तो गैस की बाहर एस्केप करने की टेंडेंसी हुई। कुल मिलाकर H2CO3 टूट जाएगा CO2 वाटर में। अगर इस बात को समझ गए हो तो क्या मैं आगे बढ़ू। लो जी, हाँ जी बोलो जी। नहीं, उसमें तो ढेरों कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइसल्फेट सब भुले रहते हैं उसमें तो। TDS अच्छा खासा होता है। सबमर्सिबल वाले में तो TDS हाई लेवल पे होता है, 700-800। वो रीजन पे, रीजन टू रीजन। अब चंडीगढ़ में जो निकल रहा है पानी, उसमें TDS है ही नहीं। मोहाली में निकल रहा है उसमें 300-400 है, और अगर बठिंडा रीजन में चलो उसमें 700-800 है।
मैंने आपको उस दिन बताया था ना, एक बार याद आ रहा है आपको? मैंने रास्ते में पानी भरा, है ना, एक पेट्रोल। हाँ, टीडीएस बहुत खतरनाक है तुम्हारी तरफ। अरे वो तो खतरनाक है यार, वो उन्होंने तो वो तो बीच में एक मूवी भी आई थी, उन्होंने ना उल्टा पानी डालना शुरू कर दिया था, सबमर्सिबल है ना जैसे। तो वो अपनी फैक्ट्री के जितना पानी था ना उसको वापस जमीन में डाल रही थी, जो एक सरासर क्राइम है, क्योंकि वो पानी जमीन में जाएगा तो पानी घुलने पीने वाले पानी में घुल के आ जाएगा ना वापस। वो अपना वेस्टेज सारा का सारा जमीन में डाल रहे थे। मतलब उन्होंने कोई ड्रेनेज नहीं रखे, जैसे कोई पानी का ड्रेनेज रखा सीवरेज में चला गया ना उन्होंने उल्टी जैसे सबमर्सिबल से पानी निकाल रहे हो वो पानी वापस जमीन में डाल रहे थे। तो वो जाएगा कहाँ पर? जमीन में जाकर वो जो जिस पानी को आप पीते हो उसमें मिक्स हो जाएगा। तो टीडीएस हाई क्वांटिटी में हो गई थी इसके। हाँ जी। कोल्ड ड्रिंक क्या, गोलगप्पे का पानी भी हानिकारक होता है। गोलगप्पे के पानी के अंदर टीडीएस डालना कभी मैंने तो मेजर किया हुआ है, 1100 होता है। इतने नमक घोल रखे होते हैं उसके अंदर। तो सिर्फ सब कुछ ही बंद होएगा बच्चे। पेट तुम्हारे पे थोड़ी लात बजी यार, वो जो गोलगप्पे वाला उसके पेट पेट पे लात बजी है तो। क्या ये अंशिता कुछ बोल रही है, जल्दी जल्दी बोलना। तो सोल्ट तो उसमें भी डलेंगे ना हाई क्वांटिटी में। किडनी को कितना गंदा काम करना पड़ेगा सोचो ना। भगवान ने थोड़ी बनाए गोलगप्पे, गोलगप्पे तो हम लोगों ने बनाए। हाँ तो 7-8 दिन में एक बार खा लिया करो, रोज मत खाया करो। ना ना, रोज मत खाओ। हाँ वीकली खा लो, कुरकुरे का पैकेट एक महीने में एक खा लो। तो और क्या, एक महीने में 10 खाओगे? कम है। क्या कह रहा है? हाँ तुम्ही लोगों ने बनाई जीडीपी। चलो जी। तो मेरा कहना ये था। इसका, ये कौन था वैसे? वंश पुत्री। रसमलाई में पानी होता है क्या? दूध होता है वो तो। दूध में पानी डाला हो तो पता नहीं है। नहीं वो तो चीनी होती है यार, शुगर होती है। चलो भी। तो सेलेक्ट हो जाओ फिर, चाहे 10 दिन तक लगातार खा लेना। हैं? ओ वंश, तेरे को रसमलाई पसंद है लगता है, जिसको जो चीज पसंद है उसके बारे में पूछ रहा है। अंशिता को गोलगप्पे पसंद है, और अभिनव को जीडी भी गिर गई इसकी, तो कुरकुरे पसंद है। तो इससे ना बंदों के टेस्ट पता चल गए। और वंश हरियाणा का लगता है मेरे को ना, इसको मीठा पसंद है। वंश बोल नहीं रहा रे। हे वंश पुत्र। नहीं नहीं, मैं तो बेइज्जती करता ही नहीं किसी की वैसे ही। तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो गया, उसको फिल्टर करके बाहर कर दो। एक बार फिर मैं रिकैप करता हूं मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर। सबसे पहले आपने हार्ड वाटर की डेफिनेशन बोल दी है। हार्ड वाटर की डेफिनेशन बोलने के बाद आपने रीजन जाननी है, क्लोराइड सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तीसरे नंबर पे आकर आपने पता लगाया कि हार्ड वाटर सोप के साथ कैसे रिएक्ट करता है। सीधा सीधा हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के स्टीयरेट प्रेसिपिटेट कर गए, तो हमारा मैक्सिमम सोप बेकार चला गया। चौथे नंबर पे हमने देखा है जो हार्डनेस है इसकी, जो जो टाइप है उसमें जो बॉइलिंग से दूर हो गया वो टेम्परेरी था, और थोड़ा सा एफर्ट्स करने से दूर हुआ केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह करके, तो वो परमानेंट था। तो ट्रीटमेंट जब हमने बॉइलिंग वाला करवाया तो सिर्फ टेम्परेरी पे अप्लाई हुआ, वो बाइकार्बोनेट थे। तरीका इक्वेशन लिखने का, कई बार इक्वेशन पे भी टिक मारना पड़ता है ना कि करेक्ट इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, प्रेसिपिटेशन की या फिर रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस की। तो कैल्शियम कार्बोनेट और बाकी बच गया HHCO3, वो H2CO2 बाहर हो जाएगा फिर। अगर क्लियर होगी तो क्या मैं आगे बढ़ू? चलो जी। और जो इनसोल्यूबल सोल्ट्स आपके पास आए हैं, इनको फिल्टर करके बाहर कर दो। ये जो निकले ना ये वाले इनसोल्यूबल, रिमूव बाय द फिल्ट्रेशन, छान कर अलग कर दो इनको ना। लो जी। अब इसी टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने का एक तरीका है हमारे पास, क्लार्क्स प्रोसेस। नंबर 2 पे आ रहा हूं बच्चे, और कोशिश करना कि आज किसी भी हालत में हम H2O2 शुरू कर लें।
लेकिन मैं स्पेस प्रॉपर दे रहा हूँ कि साथ साथ में याद भी हो जाए। जब इसका रिवीजन करने बैठो तो आपके फिंगर टिप्स पे, और हार्ड वाटर में करना क्या थे, फिंगर टिप्स पे आ गया सारा। क्लार्क्स प्रोसेस की बात है, तो इस क्लार्क प्रोसेस में यूज क्या करोगे? यूज्ड केमिकल, यूज्ड केमिकल। जिन जिन की वीडियो ऑन रहे थे नीट देने वाले बच्चों के, उन सबके नंबर अच्छे आए हैं। क्लार्क्स प्रोसेस यूज्ड केमिकल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। यूज्ड केमिकल है, तो क्लार्क प्रोसेस में चार मैचिंग टाइप के, तो पेपर अच्छा बना हुआ था, मतलब ना कल वाले पेपर को आप ना क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, इतना अच्छा पेपर बना हुआ था वो। अच्छे में कोई डिफिकल्ट नहीं था, 10% 12% डिफिकल्ट था, बाकी अच्छा मैनेज किया था पेपर उसने ना। तो मैचिंग टाइप के क्वेश्चन भी डाले उसने, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन भी रखे उसने। ऐसे सीधे सीधे असर्शन नहीं, क्वेश्चन लिख दिया और नीचे चार, जैसे भी टर्म वन टर्म टू में बोर्ड ने प्रपोज किया ना, वैसे उन्होंने उसके दिमाग में डाला। उसमें भी उन्होंने वो तरीका रखा, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। उन्होंने वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला फंडा ही खत्म कर दिया, वन करेक्ट सेकंड करेक्ट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वो चीज ही खत्म कर दी उन्होंने। वो सेम जे वाला पैटर्न ओबे किया उन लोगों ने। जे में भी यही आ रहा था, ट्रू 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 फॉल्स, इनडायरेक्टली मानो असर्शन रीजन था ही नहीं, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन थे वो। क्लियर? पहले पता क्या होता था, दोनों करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं उसमें गाड़ी फंस जाती थी, पहला आंसर आएगा कि दूसरा आएगा, वो काम ही खत्म कर दिया उन्होंने। कहते जी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, लो जी ट्रू फॉल्स ही बना दिया उसको। ठीक है, आपके फेवर में गई ये बात। तो इसमें यूज्ड केमिकल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि क्लार्क प्रोसेस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मैचिंग हो जाएगी। क्लार्क प्रोसेस में कौन सा केमिकल यूज हुआ, रिएक्शन क्या हो रही है, तो चेक कर लेते हैं जी हम लोग। कैल्शियम बाई कार्बोनेट, तुम देखकर अपने आप ही समझदारी दिखा दोगे जहां तक मुझे लगता है। मेरे साथ टिकना और बात को समझना। होएगा क्या, कैल्शियम कैल्शियम, ठीक है, दो बार कार्बोनेट, एक बार यहां दूसरी बार भी यही है। तो शायद आप समझ गए हो कि कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल इनसोल्यूबल होने की वजह से प्रेसिपिटेट बना गए। वन कैल्शियम सेकेंड कैल्शियम कार्बोनेट 2 बार, बाकी कौन बचा, H+H+, OH टू वाटर मोलिक्यूल्स। ठीक है जी। सिमिलरली मैं यहां अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लिखकर उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, तो वही हरकत फिर होएगी, कैल्शियम विद कार्बोनेट। और मैग्नीशियम मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड भी पीछे आपने देखा था इनसोल्यूबल था, एक साइड में लिख के रख लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी इनसोल्यूबल बेस है। तो हुआ क्या जी, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनका बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल प्रेसिपिटेट कर गए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी इंसोल्यूबल था, प्रेसिपिटेट कर गया, साथ में वाटर शॉटर बन गया। कुल मिलाकर मेरा कहना यह है कि दो प्रोसेस में से सबसे पहले बॉइलिंग करवाई, बॉइलिंग में कुछ केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करना, लेकिन क्लार्क्स प्रोसेस में तुम्हें अगर मैचिंग टाइप का क्वेश्चन आ जाए, हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए हम लोगों को, तो उसमें तुम्हें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैच करवाना है, और रिएक्शन मैचिंग करवाने आ जाए तो कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट। लेकिन जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ रखेगा, तो नीचे मैंने एक लाइन लिखी है, उसको हाईलाइट करके रखना कि मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड भी कहीं बनता हो तो दिक्कत नहीं है, वो भी इनसोल्यूबल बेस है, सोल्ट नहीं, वो बेस है। और ये तो हमने सीखा हुआ है। चैप्टर का नाम था हमारा केमिकल बॉन्डिंग, टॉपिक का नाम था फजांस रूल। फजांस में शुरू शुरू के जो एलिमेंट होते हैं ना, छोटे साइज वाले और ज्यादा चार्ज वाले, वो नेचर में ना कोवलेंट होते हैं, तो ना वो पानी में घुलेंगे नहीं, इनसोल्यूबल हो जाएगा वो। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी में इनसोल्यूबल होकर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है जी। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आती हो, इतनी बात अगर आपको समझ में आती हो, तो एक प्रिकॉशन है यहाँ पर। आपको जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो ना, लाइम वाटर लाइम वाटर लाइम वाटर लाइम वाटर, वैसे इसको जानती हो आप, लाइम वाटर बोलते हैं, इसको एक्सेस नहीं लेना, इसकी प्रिकॉशन है। स्पेशल नोट लिख लो इस जगह पर रेड पेन से, एक्सेस ऑफ
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, excess of calcium hydroxide reacts with excess of calcium hydroxide reacts with atmospheric CO2 and makes the water hard again. अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस में यूज कर लूंगा तो मुझे एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ उसकी रिएक्शन होने की वजह से अगेन हार्डनेस आने का डर रहेगा। ये आपने 9वीं 10वीं में एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, टीचर मोस्टली बता भी देते हैं। ये भाई साहब बेसिक नेचर के हैं और CO2 सारी दुनिया जानती है एसिडिक नेचर की है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हाँ जी, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट वापस बन जाएगा। तो मुझे लगता है अब रिकैप की नीड तो है नहीं, तुम्हारे दिमाग में वर्ड टू वर्ड सारी बातें चली गई हैं। वैसे 40-42 मिनट का टॉपिक होता है, 11वीं के साथ 1 घंटा लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दिन ज्यादा मिलते हैं ना। तो हार्डनेस और वाटर में सबसे पहले डेफिनेशन देना है, डेफिनेशन के बाद में आपको रीजन देना है, रीजन के बाद में आपको उसका मैकेनिज्म देना है, फिर टाइप देने हैं, टाइप देने के बाद में आपको रिमूवल पे आना है। तो रिमूवल में सबसे पहले हमने टेम्परेरी हार्डनेस हटाई है। टेम्परेरी में बॉइलिंग करवाई तो कैल्शियम का कार्बोनेट मैग्नीशियम का कार्बोनेट या मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट कर गया, बाकी CO2 वाटर बाहर निकल गए। तो यहाँ से सिर्फ गर्म करने से, हीट करने से ही टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो गई। फिर आपने क्लार्क प्रोसेस जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लार्क नाम से वर्ड मैच करवा लेना, क्लार्क्स एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी, इसका रिएजेंट है ये। तो इसमें अगर आप बात समझ गए हो तो एक प्रिकॉशन के साथ इसमें चलना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर जो है वो कहीं एक्सेस में मत ले लेना। अगर एक्सेस लिमिटेड क्वांटिटी यूज करनी है, अदरवाइज एटमॉस्फेरिक CO2 से एसिड बेस रिएक्ट होकर सोल्ट बन जाना है। ये बेस है, ये एसिड है, सोल्ट। और CO2 आपको पता ही है, जो आप पेप्सी कोक पी रहे हो वो है क्या, एसिडिक वाटर ही तो है। साफ लिखा रहता है कार्बोनेटेड वाटर, एसिडिक नेचर है उसका, 3-4 के आसपास की पीएच रहती है उसकी। लो जी, अब परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए 4 मेथड है मेरे पास, और इन चारों के अंदर हम सोडियम के सोल्ट यूज करेंगे। वी हैव द 4 मेथड्स टू रिमूव। मेरे को एक क्वेश्चन पुराना याद आ रहा है, उसने कहा जी टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने के कितने मेथड है, बताएंगे? सोच के बताओ। टेम्परेरी, मैं बोल रहा हूं परमानेंट हार्डनेस को हटाने के 4 मेथड है। हाँ वही हुई ना बात, कि इशमीत ने सही बात उठाई है कि अगर टेम्परेरी को हटाने के 2 तरीके हैं, टेम्परेरी वाले से परमानेंट तो नहीं हटेगी, लेकिन जिससे परमानेंट हट रही है उससे टेम्परेरी भी तो हट जाएगी ना। यार टेम्परेरी वालों से परमानेंट नहीं हटती, लेकिन परमानेंट वालों से टेम्परेरी तो हटी जाएगी ना। तो परमानेंट हार्डनेस हटाने के मेरे पास 4 तरीके हैं, लेकिन टेम्परेरी हार्डनेस हटाने के मेरे पास 6 तरीके हैं। 4 तो ये और 2 क्लार्क एज वेल एज बॉयलिंग। जेई का जो एग्जाम हुआ था ना अभी सितंबर और लास्ट ऑफ अगस्त में ना, उसमें भी एक क्वेश्चन इसी परमानेंट हार्डनेस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि डी आयोनाइज्ड वाटर अगर चाहिए तो कौन सा मेथड। तो 4 ऑप्शन में जिसने भी पढ़ा था टिक मार के आ गया था, वो है आपके पास एंड में आएगा आयन रेजिन मेथड, वो आ रहा है अभी 4 मेथड में से। तो मैं परमानेंट हार्डनेस हटाने की तरफ जा रहा हूं, लिसन केयरफुली। रिमूवल ऑफ द परमानेंट हार्डनेस। इसका पहला तरीका वॉशिंग सोडा प्रोसेस। और एक ना इसमें ट्रिक याद कर लेना, इनमें मैक्सिमम आप सोडियम सोल्ट यूज कर रहे हो। इसका जो केमिकल है ना, केमिकल वो सोडियम सोल्ट्स है। इसकी ट्रिक है, मैक्सिमम सोडियम के सोल्ट यूज कर रहे हो, चाहे वो वॉशिंग सोडा प्रोसेस है, चाहे वो परम्यूटेड मेथड है, चाहे वो कैलगोन मेथड है, कैल्शियम गोन, कैलगोन नाम है उसका, कैलगोन कैल्शियम गोन। तो वॉशिंग सोडा प्रोसेस की बात चल रही है, ध्यान से सुनो समझो। और बच्चों को पता है वॉशिंग सोडा का केमिकल कौन होता है, Na2CO3। Na2CO3 द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। Na2CO3 द वॉशिंग सोडा आपके एसब्लॉक एलिमेंट है सिलेबस में, वहां इसका प्रिपरेशन मेथड भी है, आपने पढ़ा भी है शायद 9वीं 10वीं में।
सोलवेस प्रोसेस, है ना। तो उसी में बीच में तुम्हारा बेकिंग पाउडर भी बन जाता है NaHCO3। और जब NaHCO3 को हीट करते हो तो ये भाई साहब बनते हैं वॉशिंग सोडा। एग्जैक्ट फॉर्मूला इज Na2CO3.10H2, वॉशिंग सोडा। चलो जी, काम बड़ा आसान है, रिएक्शन लिखनी है जी। और इसमें ना जिस जिस पार्ट को हमने भी मिस किया हम आगे करेंगे 10-11 दिन के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं हमें पता है सोडियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द कैल्शियम मैग्नीशियम रिएक्शन के ड्यूरिंग। हमने एक पार्ट कर लिया है वैसे, मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट में एक लाइन सीखी थी हमने, मोर एक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। तो बच्चे क्या होएगा, इधर लिखा मैंने कैल्शियम, इधर लिखा मैंने क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। मैंने जानबूझ के बाइकार्बोनेट जोड़ा है ताकि बच्चे के दिमाग में मिसकंसेप्शन ना रहे कि सिर्फ परमानेंट हार्डनेस को हटाने में काम आ रही, इट कैन यूज फॉर द रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस ऑल्सो। ठीक है जी। तो अब हमें रिएक्शन करवानी है जी। Na2CO3, पानी में नमक घुलेगा, पानी में सोडियम का कोई भी सोल्ट घुलेगा, पानी में सोडियम का कोई भी सोल्ट घुलेगा तो हार्डनेस नहीं आएगी। पानी में सोडियम का कोई भी सोल्ट घुलेगा तो हार्डनेस नहीं आएगी। ठीक है जी। तो क्या बच्चे इन रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं? स्मार्ट तुम सारे ही हो, 9वीं 10वीं लेवल की रिएक्शंस है। कैल्शियम कार्बोनेट बेचारा नीचे डूब गया और इसके साथ नमक बना। नमक तो तुम शिकंजी में डाल के पीते ही हो। हाँ जी। मैग्नीशियम कार्बोनेट और NaCl कभी भी पानी को हार्डनेस नहीं देता भाई। और दिमाग क्यों नहीं देता है? अरे भाई जो तुम्हारे सोप थे वो सोडियम सोल्ट ही तो थे। सोडियम सोडियम एक्सचेंज करेगा तो सोप को क्या फर्क पड़ेगा? प्रेसिपिटेट थोड़ी होएगा। C17H35COONA पानी में घुलता है, साबुन, सोप। तो Na से एक्सचेंज हो क्या फर्क पड़ता है? वो तो घुलेगा ही। लेकिन कैल्शियम लग गया ना तो डूब जाना है, हैवी हो जाएगा वो। हाँ जी। रिएक्शन कंप्लीट कर ली। ये कंप्लीट कर ली। ये तुम्हारा बेकिंग सोडा NaHCO3, घरों में भी इसको यूज करते हैं, हर घर की किचन में रहता है ये NaHCO3। अगर किसी ने वो चने वने सॉफ्ट करने हो, अगर किसी ने केक बनाना हो, अगर किसी ने इडली विडली बनानी हो तो सब डालते हैं उसको, सोडियम HCO3 को। केक बनाना हो क्यों भाई, ये परमानेंट हार्डनेस हटाने का एज वेल एज टेम्परेरी, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ साथ में, एज वेल एज टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने का आपने पहला मेथड पढ़ा। परमानेंट के लिए पहला, टेम्परेरी के लिए तीसरा, जिसका नाम है वॉशिंग सोडा प्रोसेस। कोई कंफ्यूजन हो इमीडिएटली बात कर लो। मैं नंबर 2 मेथड पे जा रहा हूं और नंबर 4 फॉर द टेम्परेरी जा रहा हूं, कैलगोन। इसका लिटरल मीन होता है कैल्शियम गोन। कैल्शियम गोन, कैलगोन। कैलगोन एक सब्सटेंस है, केमिकल है, जो मैं फर्स्ट नंबर पे लिख रहा हूं, केमिकल यूज्ड। तो वैसे तो कॉमन नेम इसका कैल्शियम गोन के लिए कैलगोन ही यूज कर रहे हैं, लेकिन वो कंपाउंड है Na PO3 होल 6, सोडियम, सोडियम हेक्सा, तो हेक्सा हो ही जाना है, मेटाफोस्फेट। और किसी को नहीं पता तो मैं इसका नाम बता दूं, PO3- का नाम है मेटाफोस्फेट। 12वीं क्लास में आएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, मेटाफोस्फेट है ये। इस फॉर्म में इसका हाइब्रिड स्टेट नहीं निकाल सकते आप,
ये ट्राइमर बनता है, फिर निकाल सकते हो, मिनिमम से मिनिमम ट्राइमर बनता है। कोई सोचे PO3 माइनस का मैं हाइब्रिड स्टेट निकाल लूंगा, नहीं निकलता। NO2 का भी नहीं निकलता, NO2 का डाइमर बनाना पड़ता है तब निकलता है। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके डाइमर बना के निकलते हैं, PO3 माइनस का सीधे सीधे हाइब्रिड स्टेट नहीं निकल सकता। और ये हमने 12वीं क्लास के पी ब्लॉक एलिमेंट में लिखा हुआ है, क्लियर ना। तो केमिकल यूज कौन हुआ, NaPO3 का होल 6। और इसको लिखने का एक और तरीका है, Na Na2 Na4PO3 होल 6, सोडियम हेक्सा मेटाफोस्फेट, जिसका दूसरा नाम कैलगोन भी है। रिएक्शन बड़ी आसान है, लेकिन आपने ट्रिक सीखी थी पीछे, मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम मेथड्स के अंदर जो परमानेंट हार्डनेस हटाने के वहां जो यूज्ड केमिकल है वो सोडियम के सोल्ट्स है, वो सोडियम के सोल्ट्स है। अगर आप वर्ड टू वर्ड सुन पा रहे हो तो रिएक्शन देख लें जिसकी क्या हो रही है, वही कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम का सल्फेट क्लोराइड या जो भी उसका बाइकार्बोनेट वगैरह है, तो हम बात को ज्यादा बढ़ा नहीं रहे। Na2 Na4PO3 होल 6, ठीक है जी। सिमिलरली Na2 Na4PO3 होल 6, हुआ क्या, ये कैल्शियम सोडियम के साथ, मैग्नीशियम सोडियम के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। क्या होना है फिर, ये बन जाएगा जी Na2SO4। तो दो लेने पड़ेंगे मोल बैलेंसिंग के लिए। यहां भी क्या बन जाएगा, Na2SO4 दो। अब यूं समझो ना, एक कंटेनर था, उसमें तुमने ना इस कैलगोन को भर के रख लिया, तो एक साइड से हार्ड वाटर एंटर करवाया इन, और दूसरी साइड से आउट हो गया। तो कैल्शियम सल्फेट अगर हार्ड वाटर में था तो अपना कैल्शियम वहीं छोड़ के चला गया। अगर कैल्शियम सल्फेट क्लोराइड बाइकार्बोनेट हार्ड वाटर में था तो अपने कैल्शियम, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो भी था वो उस कैलगोन के अंदर ही छोड़ के चला गया। और बाहर जो गया उसके अंदर क्या है, जो कैल्शियम ही रह गया, ये तो बाहर हो गया। कंपाउंड क्या बन गया, Na2 CA2PO3 होल 6। अगर आप समझ गए इस एक्सचेंज को तो Na2CA2PO3 होल 6, अगर ये एक्सचेंज एग्जैक्टली तुम्हें समझ में आ गया तो। मैग्नीशियम लिखा हमने, क्या मेरी गलती, हाँ जी हाँ जी, मैग्नीशियम लिखना है। ठीक है जी। क्या कोई यहां तक का मुझे 1 मिनट के अंदर रिकैप करवा सकता है सारी बातों को, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं किसको दूं, या कोई अपने आप उठा रहा, 1 मिनट में रिकैप चाहिए। एक तो इश्मीत का हाथ खड़ा हुआ है, कौन कर रहा है, सांची, अभिनव, बाकी कोई हिम्मत नहीं कर रहा भाई। 4 लोगों के हाथ खड़े हैं और 4 ही मुझे दिख रहे हैं सामने, और स्नेहा भी कह रही है, और 5वां मुझे इश्मीत ने बोल ही दिया था। अनुषा का भी हाथ खड़ा हो गया है। तो क्या मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रणव को दे दूं, प्रणव 1 मिनट स्टार्ट। ना 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 ना। 1 मिनट में पुराना सारा बोलना है।
चलो अभी जो प्रणव ने बताया वो सारे के सारे हार्डनेस रिमूवल के मेथड्स बताए। मैं चाहता था एक बार सबकी हेडिंग अगर बोलें, चलो हम एक काम करते हैं, इसको खत्म करके फिर एक बार सबसे पिछले 4-5 हाथ खड़े थे उसमें से रिवीजन करा लेंगे। तो क्या गुरलीन को मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है? तो तुमने हाथ खड़ा नहीं किया तो इसका रिकैप करवाने में। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कर सकती हूँ, तुम्हें करना चाहिए था उत्तर। चलो। हाँ जी। तो मान लो मैं ऐसी ऑफलाइन में बैठा हूँ और पूछूं तो क्या 7 बच्चे हाथ खड़ेंगे तो मेरे को लगेगा ना कि मैं तो हो गया फेल, और मेरे साथ साथ में बाकी भी फेल हो गए, क्योंकि मेरा फेल होना तुम्हारा फेल होना फिक्स है। ठीक है ना? हाँ चलो अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं भी, क्योंकि मैं ना 40 मिनट का गेम होता है ये, मैंने इसको 1 घंटे पे चेंज किया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी सेटिस्फाइड हूँ। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर 1 घंटे में याद करवा के आप क्लास से निकल गए तो बहुत अच्छा साइन है। चलो हम H2O2 1 घंटे में खत्म कर लेंगे, फिर हम हाइड्रोजन पे चले जाएंगे। ठीक है ना? लो जी, तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो एक लाइन नीचे लिखी हुई है, कैलगोन इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द बॉयलर स्केल्स। क्लियर ना? बॉयलर स्केल्स में वो जम जाता है ना साइड में, जो उनको रिमूव करने के लिए। तो आप लिख सकते हो ये चीज, और आगे शायद फोटो है आपके उसके अंदर। इसमें मैंने डाली है कि नहीं डाली है फोटो, पता नहीं, नहीं इसमें डाली नहीं है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपके पास तीसरा मेथड है परम्यूटेट मेथड। लिसन केयरफुली। बच्चे बॉयलर स्केल के बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन है? बॉयलर स्केल फिर मैं बताता हूँ। तो वहां उसके ना स्केल्स मतलब जमा हो जाता है ना, उसकी हार्ड कैल्शियम क्लोराइड या फिर ऐसे कुछ जमा हो जाता है ना, ब्लॉकेज हो जाती है। जैसे हम ज्यादा कुरकुरे खाएं जैसे मान लो, तो हार्ट में ब्लॉकेज हो जाएगी ना कोलेस्ट्रॉल की। है ना? तो वही मतलब मैंने बात जोड़ के बताई है, और अभिनव ने जवाब दिया तो अभिनव से तो मुझे कनेक्ट करना था क्योंकि उसका फेवरेट चीज कुरकुरे। तो ज्यादा कुरकुरे और ज्यादा चिप्स खाने से हार्ट में ब्लॉकेज है, तो वैसे ही अगर हार्ड वाटर पाइप में से निकलेगा तो वहां स्केलिंग हो जाएगी उसकी, कैल्शियम कार्बोनेट क्लोराइड की, मैग्नीशियम क्लोराइड या सल्फेट वगैरह जो भी है। तो उनको हटाने के लिए फिर हम इस तरीके को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। चलो, परम्यूटेट मेथड, लिसन केयरफुली। परम्यूटेट मेथड, बस ये थर्ड थर्ड सेकंड लास्ट है, इसके बाद खत्म हो जाएगी बात ना। परम्यूटेट मेथड, तो इसको हम लोग इनऑर्गेनिक केटायन एक्सचेंज मेथड भी बोल रहे हैं, कि हम सब चीजों पे नजर रखेंगे तभी बात बनेगी। पिछले 7 पेपर मैंने ऑब्जर्व किए हैं, 26-27 से लेकर 1 सितंबर तक जेई के 7 पेपर, और 12 को हुआ 8वां पेपर नीट का, और सबको एनटीए ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो एनसीईआरटी पे बड़ा खतरनाक फोकस कर रहे हैं वो, हाई लेवल पे फोकस कर रहे हैं। वो चलो वहां तो उनकी मजबूरी है जेई में, तो क्योंकि 7-7 पेपर बनाने हैं 6 दिन के अंदर उन लोगों ने, और 2-2 सेशन चलते हैं उनके, तो 20-20 पेपर बनते हैं अप्रोक्सीमेट। लेकिन वो देख रहे हैं, हर लाइन को ऑब्जर्व कर रहे हो कम से कम इनऑर्गेनिक में। तो मेरा कल यही सजेशन था, 1/3 पार्ट हमारा इनऑर्गेनिक है, तो उसकी सिंगल सिंगल लाइन हम ना एनसीईआरटी की चपा डालें, उसमें हम दोनों मिलके काम करते हैं, मतलब आप क्लास और मैं। तो वही काम हो रहा है, एक बार उसको देखना जरूर। और मैं बोल रहा हूँ जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम की एनसीईआरटी खोलना, वहां एक ना सी इज इक्वल टू लैम्डा पे क्वेश्चन है, उसका आंसर है 219.2 मीटर। 219 कल के पेपर में था, 3 मीटर। और एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बना रखा था, विदाउट चेंज द डेटा, और ये ऑप्शन थे। वहां था ना वो, एनसीईआरटी में था ये, और एनसीईआरटी सीधा क्वेश्चन उठा के डाल दिया उसने, इनऑर्गेनिक केटायन एक्सचेंजर या एक्सचेंज मेथड। सुनना भी ध्यान से, इसमें जो केमिकल यूज कर रहे हो, इसमें जो केमिकल यूज कर रहे हो वो केमिकल है सोडियम जियोलाइट, Na2Al2Si2O8 वाटर। इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम ZDO सोडियम जियोलाइट। ये 12वीं क्लास में ना हमारे सिलेबस में इसको बोलते हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। हनीकॉम स्ट्रक्चर होता है इसका, जियोलाइट का। याद करने का तरीका 2228 फॉर्मूला। और जियोलाइट की डेफिनेशन की भी कोई नीड नहीं है, बस याद करो कि Na2Al2Si2O8.XH2O इज सोडियम जियोलाइट। हनीकॉम स्ट्रक्चर होता है इसका, हनीकॉम। इसका हनीकॉम स्ट्रक्चर होता है Na2Al2Si2O8 डॉट एक्स वोटर।
करना क्या है जी, इसको एब्रिविएट करके आप ऐसे भी लिख सकते हो Na2Z। और मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया था कि मेरे परमानेंट हार्डनेस हटाने के मैक्सिमम मेथड में मैं सोडियम के सोल्ट यूज कर रहा हूं। और एक बात और बताई थी, सोडियम के सोल्ट कभी भी हार्डनेस नहीं देते हैं। लो जी, इसकी रिएक्शन पे जाया जाए। अब क्या करना है, यहां मेरे पास Na2Z है, ये सोडियम जियोलाइट है। यहां मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है जी। तो जैसे जैसे ये पास होता चला जाएगा ना, यूं समझो कि एक कंटेनर है आपके पास। ठीक है, इधर से हार्ड वाटर एंटर करवा रहे हो, इधर से सॉफ्ट वाटर मिलेगा आपको, और इसके बीच में आप लोगों ने Na2Z भरा हुआ है, सोडियम जियोलाइट इसमें भरा हुआ है, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। तो होएगा क्या, हार्ड वाटर इसमें एंट्री करेगा, तो बताइए क्या होएगा, सोडियम, सोडियम जियोलाइट का सोडियम Na+, वो कैल्शियम के साथ में एक्सचेंज हो रहा है। बार बार बोल रहा हूं, अगर मैं रेडोक्स चैप्टर पे जा रहा हूं तो इसको बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो भाई फर्स्ट वालों की, एल्कलाइन मेटल्स की, एल्कलाइन अर्थ मेटल से रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। क्लियर ना, सोडियम पोटेशियम आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कैल्शियम मैग्नीशियम। तो हुआ क्या, यहां मेरे पास NaCl पानी में घुलकर आ गया, तो पानी में NaCl निकल आया, पानी में Na2SO4 निकल आया, पानी के अंदर NaHCO3 निकल आया। लेकिन उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और कैल्शियम वहीं रह गया। तो पता है साथ में क्या बन गया, CaZ। यहां क्या निकल आया, Na2SO4, कैल्शियम जेड वहीं रह गया, या मैग्नीशियम जो भी होगा। हाँ जी, Na2 है बच्चे, वो रनिंग में था ना इसलिए लिखा गया ऐसा, रनिंग में था वो। ठीक है, और इधर तुम्हारे पास हो जाएगा NaHCO3, इधर CaZ, और ये जो बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं डेड परम्यूटेट। इट इज द डेड परम्यूटेट। इट इज अ डेड परम्यूटेट, ये डेड परमिटेड है, खत्म हो गया परमिट। लेकिन इस डेड परमिटेड को वापस वर्किंग करवा सकते हो अगर आप इस पे सेचुरेटेड NaCl की रिएक्शन करवा दो। ऐसा नहीं कि डेड हो गया तो परमानेंट खत्म हो गया ये। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे पास परमानेंट हार्डनेस हटाने के 4 तरीके हैं, जिसमें से मैं 3 बता चुका हूं। पहले में मैंने Na2CO3 यूज किया, नीचे टेबल बना दूंगा जिससे आपका काम और आसान हो जाएगा। क्लियर ना, एक तरफ तो नाम लिख दूंगा, फिर केमिकल कौन सा यूज है वो लिख दूंगा। क्लियर, और कोई स्पेशल फीचर होगा तो वो लिख दूंगा, एक टेबल बना देंगे इसकी, बिल्कुल शानदार तरीके से आपके सामने ना। हार्डनेस हटाने के बढ़िया तरीके आ जाएंगे। टेबल पहले नहीं बना सकते ना, क्योंकि तब हमें कुछ पता ही नहीं है टेबल क्या करेंगे के लिए। लेकिन अब हमारी समझ आ गई है बात, फिर हार्डनेस कैसे हटती है। क्लियर, अब हार्डनेस में परमानेंट को हटाने के तरीके क्या है, टेम्परेरी, एक टेबल में कन्वर्ट कर देंगे इसको। एक बार मैं इसका बाद का मेथड और करवा दूं। क्लियर, तो अगर ये चीज समझ में आ गई तो इसमें एक लाइन जोड़नी है मुझे। वो लाइन पता है कौन सी है, कि जैसे ये मेरे पास डेड परमिटेड बना, इस डेड परमिटेड को मैं वापस क्या कर सकता हूं, वापस यूजेबल बना सकता हूं। व्हेन इट रिएक्ट विद ब्राइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ये रीजनरेशन लिखा ना उसने, तो CaZ, और यहां मैंने NaCl, ये कौन है भाई, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो हमारे पास जो डेड परम्यूटेड था, हमारे पास जो डेड परम्यूटेड था, वापस इसका रीजनरेशन हो जाएगा।
सारा का सारा ट्रीटमेंट करने के बाद आप परमिटेड को रीजनरेट कर सकते हो। सारा के सारा ट्रीटमेंट करने के बाद आप परमिटेड को रीजनरेट कर सकते हो। सोडियम जियोलाइट, सोडियम जियोलाइट, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द रिमूवल ऑफ टेम्परेरी, वो तो मैंने बोल ही दिया, इसको लिखने की नीड नहीं है। मेरे पास टेम्परेरी हार्डनेस हटाने के 6 तरीके और परमानेंट हार्डनेस हटाने के 4 तरीके, बार बार बोलने की नीड ही नहीं है। वो हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें भी आई जाएगा टेम्परेरी परमानेंट, उसके आगे साइन मारते चले जाएंगे ना, जैसे हमारे पास है बॉइलिंग, तो टेम्परेरी के नीचे लिख देंगे यस और परमानेंट के नीचे लिख देंगे नो। फिर लिखेंगे हमारे पास क्लार्क, टेम्परेरी के नीचे लिख देंगे यस, परमानेंट के लिखे नो। फिर आएगा सोडियम वॉशिंग सोडा प्रोसेस, टेम्परेरी के नीचे यस, परमानेंट के नीचे भी यस। तो ऐसे करके टेबल में सारा का सारा रिप्रेजेंटेशन आ जाए। फिर एक सिंगल शॉट में खेल सकते हो सारी हार्डनेस को हटाने को लेकर। लो जी, अब चलते हैं जी सिंथेटिक रेजिन मेथड। ये फोर्थ एंड लास्ट मेथड है और हमारे टाइम तक हम खत्म भी कर लेंगे, शायद नहीं होएगा तो कल कर लेंगे। सिंथेटिक रेजिन मेथड, सिंथेटिक रेजिन मेथड, इसमें 100% रिमूवल ऑफ पिटाइन एनाइन, मतलब ये डीमिनरलाइज वाटर मिलता है, लेकिन वो करने के बाद पता चलेगा। हम सबसे पहले यूज करते हैं इसमें केमिकल कौन कौन से यूज कर रहे हैं। केमिकल्स यूज्ड, तो एक तो इसमें यूज होएगा RCOONA, ठीक है जी, और दूसरा यूज होएगा RNH3+OH। एक यहां ना H लिख लेना, क्योंकि इसका कैल्शियम जाएगा H, इसका H लिखना है इस जगह पर। एसिड बेस यूज करने हैं, एसिड बेस, इसका नेचर एसिडिक है और इसका नेचर बेसिक है। वो Na हटा के H लगा देना, फिर डीमिनरलाइज नहीं हो पाएगा ना, Na साथ में आई जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। अब करना क्या है जी, इसमें लिखा जी प्योर डीमिनरलाइज्ड, इसको लिख लेते हैं मेथड फॉर कंप्लीट डीमिनरलाइजेशन। हाईलाइट, आगे लिख लेना, जेई मेंस का क्वेश्चन है 2021 का। फुली डीमिनरलाइजेशन, फुल्ली डीमिनरलाइजेशन, फुली डीमिनरलाइजेशन करना है, फुली। ठीक है जी, रिएक्शन कैसे होएगी, और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि स्ट्रिक्टनेस ना करनी पड़े, इसलिए अपने कैमरे ऑन रखा करो, क्योंकि ऐसे क्लास चलाना मेरे लिए मुश्किल होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। क्लियर, जिनके ऑन है वो ऑन, अच्छी बात है, जिनके नहीं है वो ऑन करो, अदरवाइज फिर मैं एक दिन ऐसा करूंगा कि 10-12 बच्चे बाहर कर दूंगा क्लास के। क्लियर, वो फिर आपके लिए मुश्किल होगा बच्चे, मैं 11th वालों के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम भी नहीं खराब करना। रिएक्शन कैसे होगी, इधर मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड है, इधर मेरे पास RCOOH है, इसको ट्वाइस लिखा, और मुझे लगता है तुम इस मामले में समझदार हो। RCOO होल ट्वाइस, एनायन कैटायन एक्सचेंज, ये कैल्शियम इस RCO के साथ, तो पहले कंटेनर में रह जाएगा। आगे फोटो दिखाऊं आपको, इसकी फोटो यहाँ बनी हुई है, ये देखो, इसकी फोटो देखो एक बार आप। इसमें इस कंटेनर के अंदर हार्ड वाटर गया, मैं बना दूंगा बोर्ड पे। क्लियर, इसमें कैटायन एक्सचेंज रेजिन है, तो होएगा क्या, जैसे ही हार्ड वाटर इधर जाएगा ना, तो रिएक्शन होएगी। रिएक्शन कौन सी वाली जो मैंने लिखी है अभी बोर्ड पे, एसिड वाली रिएक्शन। एसिड रिएक्ट विद सोल्ट, तो कैल्शियम वहीं रह गया और साथ में निकल कर आया 2HCl। सिमिलरली अगर कैल्शियम का सल्फेट लिखते हो, यहां 2RCOH लिखते हो, और ये तुम्हारे लिए आसान काम है, RCO होल ट्वाइस लिखोगे, कैल्शियम है, और इधर से तुम्हारे पास H2SO4 आ जाएगा। लेकिन इसमें हमें बोदर नहीं है, ये हार्ड वाटर में से कैल्शियम को कैटायन एक्सचेंज रेजिन में छोड़कर आ गया। वापस सुन लो, तुम्हारा कैटायन कैटायन एक्सचेंज रेजिन में रह गया, इन द कैटायन एक्सचेंजर। ये कैटायन
एक्सचेंजर की कहानी है। अगर 1-2 मिनट वेट करो तो मैं एनायन एक्सचेंजर, वैसे पूरा टाइम हो गया, अब 2 मिनट और लेकर मैं कहानी कहानी खत्म कर देता हूँ। निखिल भाई कैसा है तू? ओ भी निखिल, सही सलामत? हाँ जी। तो ये अब पता है क्या होगा एनायन एक्सचेंजर के अंदर, तो उसमें हम लोगों ने RnH3, सुनो भी ध्यान से, आधा 1 मिनट। ये नेचर वाइज कैसा है? बेस। और पानी के साथ अब कौन ट्रेवल कर रहा है? HCl या H2SO4? एक बार वो बोल रहा हूँ, जो RnH3OH है, ये सेकंड कंटेनर में, वापस दिखाता हूँ फोटो, समझ जाओगे या समझिएगा। इस कंटेनर में RnH3OH है, बेस है। तो इधर से HCl यहां ट्रेवल कर रहा है, देखो HCl HO4। पहले कंटेनर में कैल्शियम मैग्नीशियम रह गए, तो अपने एनायन दूसरे कंटेनर में भेज दिए उसने, अपने एनायन दूसरे कंटेनर में भेज दिए, और वहां जो एनायंस है एक्सचेंज हो जाएंगे। तो मैं अगली रिएक्शन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। HCl, यहां हमारी क्लास भी खत्म हो जाएगी, H2SO4, ये RnH3OH, RnH3OH, ये बैलेंस करना पड़ेगा। तो इधर क्या होएगा? HOH पानी बन गया, इधर से RnH3Cl उसी कंटेनर में रह गया, यहां RnH3 का होल ट्वाइस सल्फेट उसी कंटेनर में रह गया, HOH मिलकर पानी बना गए। ये क्या हो रहा है भाई? ये एनायन एक्सचेंजर की कहानी। जब पानी बाहर निकला तो अपना कैल्शियम, हार्ड वाटर जब बाहर निकला तो अपना कैल्शियम और अपना सल्फेट, अपना कैल्शियम और अपना क्लोराइड वहीं छोड़ आया। तभी तो इसको बोलते हैं, जेई वालों ने तभी तो क्वेश्चन पूछा कि डीमिनरलाइज्ड, प्योरली 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 विदाउट कीटायन एनायन। हार्डनेस के जो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट थे, वो प्योरली रिमूव कहां करते हो आप लोग? तो आपका आंसर होता है दैट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द सिंथेटिक रेजिन मेथड। समझ गए मेरी बात को? ये और मुझे लगता है इसका एक बार डायग्राम चेक कर लेना, पहले तो नोट्स पढ़ना तसल्ली से। कल 10 मिनट में इसका एक टेबल बना देंगे हम लोग। हमारा हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर की कहानियां खत्म हो गई है सारी की सारी ना, तो फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टार्ट होगा। लेकिन मैं कल इतनी जल्दी हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टार्ट करूंगा नहीं, पहले आपसे बात करूंगा, 20 मिनट लग जाए चाहे। ठीक है भाई? तो अब आपका हो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अभी नहीं, कल से कर रहा हार्ड वाटर पूरी तरह से खत्म होने के बाद। आज नोट्स पढ़ लो तसल्ली से और 2-3 बार रिवाइज मार दो। कल 5 बंदे टारगेट होंगे भाई, क्वेश्चन ये वाले सेम मैं रिवाइज करवाऊंगा किसी भी 5 बच्चों से। ठीक है भाई? चलो जी, मिलते हैं कल ना। ओके जी, बाय। क्या कह रहे हो बेटा? आयुष कुछ कह रहा है, आयुष कुछ कह रहा है। अभी नहीं, अभी नहीं, कल, अभी कल 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 सब, अभी सिर्फ उसको पढ़ो, 1-2 बार पढ़ो, इनऑर्गेनिक है ना, पढ़ो बस, ज्यादा ज्यादा पढ़ो, अभी कुछ मत करो, पढ़ो। ठीक है? ओके, ओके, ओके बेटा।